नमस्कार बच्चों, जैन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल पढ़िए और देखते हैं क्या इसमें करना है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यूनिट 5 जो है समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। कह रहा है अगर इन स्थिति में, पहले वाली स्थिति में, तो क्यों है। ठीक है, पहली स्थिति क्या दे रखी है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए अतिरिक्त मतलब किराया जो है 8 है। एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि समांतर श्रेणी होते क्या है। समांतर श्रेणी में आपको एक श्रेणी दे रखी होगी जिसका होगा A1, A2, A3 डॉट 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 ऐसे ही होगा। उसके बाद में आपका A1 जो होगा वो प्रथम पद होगा। प्रथम पद जो होगा उसे A कहेंगे और इसमें मेन होता सार्वंतर। सार्वंतर को हम डी कहते हैं। अब डी कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। तो A2 माइनस A1 जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, सार्वंतर। ठीक है, और अगर ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे, अगर वो भी आपका जो A2 होगा वो आ जाता है तो यानी सार्वंतर हमारे बराबर आते हैं। जैसे D1 मान लो आपने पहला सार्वंतर निकाला A2 माइनस A1 का, फिर D2 आपने निकाला A3 माइनस A2 का। अगर ये बराबर आ गए तो ये आपके समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो अब अगर समझ में आपको इसमें नहीं आया इतने में, तो अभी क्वेश्चन लगाएंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जल्दी नहीं समझ में आता है। अभी लगाते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना है बच्चों, 15 रुपये। कितना दे रखा है, 15 रुपये। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है अतिरिक्त किलोमीटर किराया, मतलब एक पहली बार चलने पे 15 रुपये देगा, उसके बाद जो आप चलेंगे उसका किराया कितना होगा, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा किराया। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर है 8 रुपये। ठीक है, अब इसकी श्रृंखला अगर हम तैयार करें तो कैसे तैयार होगी, देखिए, यानी श्रेणी कैसे तैयार होगी। मान लीजिए आप पहले किलोमीटर चले तो 15, अब पहली बार चले तो 15 पहली बार में, उसके बाद में आप चले तो 15 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 23। फिर 23 में 8 प्लस करोगे तो हो जाएगा 31। फिर 31 में 8 प्लस करोगे तो हो जाएगा 39। ऐसे ही डॉट 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 ऐसे ही आपके नंबर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप जांचते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जांच। A1 हमारा 15 है, A1 मतलब प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद में सार्वंतर यानी D, मैंने पहले बताया सार्वंतर। और D का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है, द्वितीय पद, और A1 है प्रथम पद। तो A2 यहाँ पर है हमारा 23, यहाँ पर है 23। A1 है हमारा 15, अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, ये D1 है हमारा, और D2 ऐसे ही निकालते हैं। D2 क्या होगा, D2 जो है A3 यानी तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा देंगे, यानी A3 माइनस A2। ठीक है, तो यहाँ पर 31 में से 23 को घटा देंगे तो यहाँ पर ये आपका कितना आएगा बच्चों, 8। तो ये 8 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, D3 भी चेक कर लेते हैं। तो A4 में से A3 घटाएंगे आप। अब A4 है क्या हमारा, A4 है बच्चों हमारा 39, माइनस A3 मतलब 31, वो भी कितना आया, 8। तो यहाँ पर देखिए D1 भी आपका 8 आया, D2 भी 8 आया और D3 भी 8 आया। मतलब आपकी जो है सार्वंतर सभी बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, चूंकि सभी अंतरों का अंतर समान है, अर्थात सार्वंतर
अंतर डी बराबर क्या है आपका 8 आया है, इसलिए दिया गया सूची दिया गया सूची एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये लिखना जरूरी है आपको, चूंकि सभी सार्वमांतरों मतलब जो हमने जितनी बार D1 D2 D3 किया है उन सब का अंतर मतलब घटाने पर एक ही आंसर आया, समान आया, अर्थात सार्वमांतर D बराबर हमारा 8 ही है, इसलिए दिया गया सूची हमारा एपी है। ठीक है।